ये एक आर्टिफिशियल सुपर मकड़ी था। रेड ब्लू स्किन उसके जहर का सिंबल थी, पर ये जानलेवा नहीं थी। जब उसने उस दुबले पतले स्टूडेंट को काटा तो इतना तेज दर्द हुआ कि लड़के ने झटके से मकड़ी को फेंक दिया। नेक दिल होने की वजह से उसने उसे मारा नहीं। रात को घर पहुंचते ही उसे चक्कर आने लगे और वो जमीन पर गिर पड़ा। हाथ का घाव सूज गया और उसके बॉडी में मकड़ी के जीन्स धीरे धीरे उसका डीएनए बदल रहे थे। अगले दिन जब वो उठा तो सब कुछ बदला हुआ था। चश्मा लगाते ही सब धुंधला, उतारते ही शीशे की तरह साफ, रातों रात आंखों का नंबर गायब। और सबसे हैरानी वाली बात, कल तक का कमजोर लड़का अब मसल्स वाली बॉडी बना चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अनलिमिटेड एनर्जी भर गई हो। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त नॉर्मल चलना भूल गया। बिना नाश्ता किए ही स्कूल बस के पीछे दौड़ पड़ा। बस ने रुकने से मना कर दिया तो वो सैकड़ों मीटर तक भागता रहा। आखिरकार बस के स्टिकर को बेमतलब खींचकर ही रुका। दोपहर में असली पावर दिखने लगी। कैंटीन में जब उसकी क्रश गर्ल गुजरी तो अचानक उसे खतरे का एहसास हुआ। उसने लड़की को गिरने से बचाया, यहाँ तक उसके रिफ्लेक्स भी बहुत तेज हो चुके थे। लड़की के जाने के बाद देखा तो हाथ चम्मच से चिपक गया था। जब खींचा तो वेब निकली। जल्दी से हाथ हटाया तो पीछे वाले बदमाश के चेहरे पर जाल फैल गया। अब तो प्लेट भी हाथ से चिपकी थी। सबको पता चल गया कि ये वही है। कॉरिडोर में उसे लगा अब वो सेफ है, पर बदमाश गुस्से में आ रहा था। तभी उसका स्पाइडर सेंस एक्टिव हुआ। उसके शरीर के छोटे छोटे बालों ने हवा की हर हलचल को पकड़ लिया। पेपर प्लेन, मक्खी का भिनभिनाना, थूक वाला पेपर बॉल और स्लो मोशन में आता हुआ एक बड़ा मुक्का। पहला मुक्का डॉज किया, दूसरा भी। असल में बदमाश का हर अटैक उसे स्लो मोशन में दिख रहा था। पीछे से हुए अटैक को सेंस करके बैक फ्लिप मारा। बदमाश ने फिर अटैक किया तो उसने उसका हाथ पकड़कर एक ही मुक्के में मीटरों दूर फेंक दिया। सबके ओहो चिल्लाने के बीच वो लड़का खुद को सुपर हीरो समझने लगा। पर कुछ लोगों की शक भरी नजरों ने उसे एहसास दिलाया, ये पावर शो ऑफ नहीं, जिम्मेदारी है। अभी ये पीटर पार्कर नहीं जानता था कि ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वक्त के साथ वो सीखेगा और बनेगा असली स्पाइडरमैन। ये जेल का एक अजीब नियम है कि सभी कैदियों को जूते पहनने की मनाही है, लेकिन जेल के गार्ड हमेशा मोटे हाई टेम्परेचर और एंटी इलेक्ट्रिक जूते पहने रहते हैं। और ज्यादा अजीब बात ये है कि वो लोग कोई हथियार भी नहीं रखते। जब कैदी लोग इस बात को लेकर उलझन में थे तभी गार्ड ने अपनी कमर से एक रिमोट निकाला और उसे हल्के से दबाया। अगले ही पल फर्श से एक ताकतवर करंट उठने लगा। ये करंट जानलेवा नहीं था, लेकिन बेहद दर्दनाक था। इसी वजह से लगभग 5000 कैदियों वाली इस जेल में सिर्फ 50 गार्ड ही जेल को संभालते थे। जेल के कैप्टन के आदेश के बाद कुछ नए कैदियों को एक खास तरह की जेल यूनिफॉर्म पहनाई गई। बाहर से ये जगह एक जेल लगती थी, लेकिन असल में ये एक बड़ा सा कारखाना था। बहुत से लोगों को फर्जी इल्जाम लगाकर यहाँ लाया गया था, जहाँ उन्हें 12 घंटे की कठोर शिफ्ट में काम करना पड़ता था। हर वर्कशॉप का एक सुपरवाइजर होता था जो कैदियों के हर कामकाज का जिम्मा उठाता था। गार्ड्स केवल तभी वर्कशॉप में आते थे जब नए कैदी आते थे, लेकिन वो लोग कभी भी कैदियों के भागने को लेकर परेशान नहीं होते थे। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो फर्श पर करंट चालू करके आसानी से उन्हें काबू में कर लिया जाता था। प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए जेल हर हफ्ते वर्कशॉप्स की परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करती थी। जो वर्कशॉप नंबर 1 पर आती थी उसे इनाम मिलता था, बाकी सबको करंट की सजा दी जाती थी। इसलिए हर कैदी को बिना समय बर्बाद किए लगातार काम करना पड़ता था। सुपरवाइजर ने नए आए आदमी को समझाया कि 1 घंटे के अंदर उसे वर्कशॉप की पूरी प्रक्रिया समझनी होगी। एक दिन की मेहनत के बाद कैदी अपने छोटे से कमरे में आराम करने लौटते थे। उनका कमरा मुश्किल से 3 वर्ग मीटर का होता था, जो एक स्लीप पॉड जैसा लगता था। दीवारों पर उनकी सारी जरूरत की चीजें लगी होती थी। खाने के लिए एक पाइप होता था जिससे जितना चाहो उतना खाना ले सकते थे, पर उसका स्वाद बेहद खराब होता था। अच्छा खाना केवल वो लोग खा सकते थे जो रैंकिंग में पहले नंबर पर आते थे। उनकी सजा का वक्त एक स्क्रीन पर दिखता था जो रोज कम होता जाता था, जिससे उन्हें जीने की उम्मीद बंधी रहती थी। लेकिन पिछले महीने अचानक जेल ने सजा का वक्त दोगुना कर दिया। सभी लोग इस बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन सुपरवाइजर ने उन्हें चुप करा दिया। अगर ये बात गार्ड्स तक पहुंचती तो नतीजे भयानक हो सकते थे। उसी वक्त जेल के स्पीकर में ऐलान हुआ कि सोने का समय हो गया है। अगले 30 सेकंड में कैदियों को अपने बिस्तर पर लौटना होता था। अगर लाल लाइट जल जाती तो फर्श का करंट उन्हें मार डालता। इसलिए भले ही जेल में दरवाजे न हो, कोई भागने की हिम्मत नहीं करता था, बल्कि वो हमेशा हॉल में बैठकर टीवी देखता रहता था। लेकिन इस दिन कुछ अलग हुआ। स्पोर्ट्स चैनल का होस्ट अचानक सो गया। कैमरा बदला और सारे प्लेयर्स जमीन पर गिर गए। आदमी ये देख के परेशान हो गया। फिर वो सीधा गेट की तरफ भागा और चारों तरफ देखने लगा। तभी उसे कुछ दिखा। वो जल्दी से सिक्योरिटी के पास गया, उसे पकड़ लिया और उसका हथियार छीन लिया। फिर वो पागलों की तरह भीड़ में भागने लगा। पैसेंजर्स डर के मारे चिल्लाने लगे। उन्हें लगा कोई आतंकवादी है, लेकिन आदमी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो बस रनवे की तरफ भागा। उधर एयर होस्टेस को कुछ गड़बड़ लगी और उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने बंदूक से ताला जाम कर दिया। वो फ्लाइट में घुसा और गन लेकर पायलट को धमकाने लगा, जल्दी से फ्लाइट उड़ाओ। पायलट डर के मारे कांप रहा था। आदमी चिल्लाया, हमें सूरज उगने से पहले यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। पायलट और एयर होस्टेस को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाजा खटखटाया और पायलट ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन बंदूक गलती से चल गई और पायलट का हाथ घायल हो गया। आदमी ने ध्यान नहीं दिया और बोला, फ्लाइट उड़ाओ। पायलट ने कहा कि उसे अकेले फ्लाइट उड़ानी नहीं आती, क्योंकि उसके पास एक हाथ ही बचा है। आदमी ने फ्लाइट में पूछा, क्या यहाँ कोई है जो फ्लाइट उड़ा सकता है?
है। सब उसे ऐसे देखने लगे जैसे वो पागल हो। तभी एक औरत जिसका नाम कैली था बोली, मुझे हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है। आदमी बोला, चलो तुम ही सही। कैली को कॉकपिट में ले जाया गया और उसने फ्लाइट को चलाना शुरू किया। फ्लाइट धीरे धीरे रनवे से ऊपर उठने लगी। तभी को पायलट जो बाहर था ये सब देखकर हैरान हो गया। उसने फ्लाइट रोकने की कोशिश की, लेकिन आदमी की बंदूक ने उसे रोक दिया। पायलट ने एयरपोर्ट टावर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बंदूक की गोली ने संचार सिस्टम खराब कर दिया था। आदमी चिल्लाया, उड़ो नहीं तो गोली खाओगे। फ्लाइट ने आखिरकार टेक ऑफ कर लिया। फ्लाइट में सब ठीक हो गया तो पायलट ने पूछा, सूरज से डरने की बात का मतलब क्या है? आदमी ने कहा, मैं नाटो का एक आर्मी मेजर हूँ। मैंने सुना था कि सूरज में कुछ बदलाव हुआ है। सूरज की रोशनी में आने वाला हर जीव मर जाएगा, चाहे वो घर के अंदर ही क्यों ना हो। मैंने पहले इसे अफवाह समझा, लेकिन लाइव टीवी पर एथलीट्स को मरते देख मुझे यकीन हो गया। इसलिए हमें अंधेरे में रहना होगा, सूरज से बचना होगा। पायलट और कैली उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे।